एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर बोल के बोला, तो वो जुमले को मीडिएटर्स हो जो एजेंट्स है, वो एजेंट्स लोगों को कट करने के लिए खास करके हम लोगों ने ऐसा एक तैयार किया है। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। उमूमन होता यह है कि सरकारी सतह पर स्कीमों का आगाज़ किया जाता है और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ को नज़र में रखकर कई स्कीमें मंजर पर आती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन मसला ये है कि ऊपर के लेवल से जो स्कीमें जारी की जाती हैं वो ग्रास लेवल तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं और कई मुस्तहिकीन इस सिलसिले में महरूम रह जाते हैं। रियासत कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहतरम मुख्तार पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं और अक़लियतों से मुताल्लिक़ बहुत संजीदा स्कीमें भी इन्होंने तैयार की हैं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में अक़लियतों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या स्कीमें हैं और किस हद तक माइनॉरिटीज़ इस कॉरपोरेशन से रुजू होकर फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, इस्तकबाल है पठान साहब आपका कि ये बताइए कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीमें जारी की जाती हैं उमूमी तौर पर ऊपर के लेवल से बहुत अच्छे अंदाज में निकलती हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ देती हैं। तो नीचे के लेवल तक पहुंचाने के लिए आपके पास खाका क्या है? अभी पहले तो मैं इस बार का जो कोविड के मामले में इस जो 2020 की 2019 और 20 हमारे लिए जो बहुत बड़ा एक कोविड के जैसा हमारी बीमारी जो है वायरस, उसका जो सब असर पड़ चुका है सभी तरफ, सभी लोगों के ऊपर, सरकारी इलाकों में हो, हर एक तरफ असर पड़ चुका है। इसके लिए मैं सब लोगों को सावधानी से रहने के लिए मैं पहला इत्तला देता हूँ और साथ ही साथ में हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए, खास करके हमारे इसके अंदर माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो मुस्लिम, सिख, फारसी, बुद्धिस्ट, जैन सभी लोग भी आते हैं। सो इसके अंदर जो लास्ट ईयर जब आपने बोला कि जो स्कीम्स बनाए जाते हैं और लास्ट तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम लास्ट ईयर जो हमारा बजट के अंदर 92 करोड़ रुपीस हम ले अरीव बोल के हमारा जो एजुकेशन लोन है, सिर्फ वो एक स्कीम के बारे में हम लोग रखा था, लेकिन हम लोगों के पास से रिलीज हुआ है 168 करोड़ रुपीस कल तक रिलीज कर चुके हैं हम लोग। यानी कि रिलीज करके बाद में अभी हमको अभी एक तकरीबन 22 करोड़ से 24 करोड़ रुपीस तक का अभी रिलीज करना बाकी है लास्ट ईयर के लिए। यानी कि हम लोग 92 से 188 करोड़ तक जा रहे हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा। सो ये इम्प्रूवमेंटेड है, यानी कि देना हम लोगों को देना है वो दे रहे हैं हम लोग। और इस बार का जो बजट है वो बजट के अंदर हम खास करके अभी लोगों को हम लोग मीडिएटर्स हो जो एजेंट्स है, वो एजेंट्स लोगों को कट करने के लिए खास करके हम लोगों ने ऐसा एक तैयार किया है कि बरसों से यही शिकायत है सर कि मीडिएटर्स जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज किए हैं केएमडीसी को। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि हालात ऐसे हैं कि वो ऑनलाइन में एप्लीकेशन भर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इस बार का जो है ना कि MLA सिलेक्शन कमेटी रहती थी और बाद में हमारे CEO और DEC कमेटी है वो है। उसके अलावा एक जो ऐसा एक कोविड की जो बीमारी चल रही है अभी तक, इसकी बीमारी में बहुत से लोग ऐसे हो गए कि जो रास्ते के बाजू में जो व्यापार करते रहते हैं और बाजारों में व्यापार करने वाले हैं, हमारे लोग छोटे छोटे फ्रूट्स बेचने वाले हैं, फ्लावर बेचने वाले हैं और ऐसी तरकारी बेचने वाले हैं, इन लोगों के लिए हम लोग खास करके कि उन लोग अभी ये जो मार्च से लॉकडाउन होने के बाद में अभी उनके पास पैसा नहीं है कि बिजनेस करना चाहते हैं, तो पैसा भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए खास करके माइक्रो लोन बोल के जो हमारा था वो 10 या 20 लोगों का एक ग्रुप बना के पहला करना था। लेकिन हम लोग उसे इंडिविजुअल माइक्रो लोन बोल के उसे अभी ये दिया, अप्रूव कर लिया है। उसके अंदर 10,000 रुपये हम लोग एक आदमी को ये 10,000 रुपये दे रहे हैं। लेडीज खास करके लेडीज लोगों को ये कर रहे हैं। उसके अंदर वो 8,000 रुपया लोन है और 2,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं इसमें। ये स्कीम ऐसी है कि किसी की भी
इसके अंदर मोहताज नहीं कि सिलेक्शन करो हमको बोलने के लिए। इसे हम लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में इसका एक ऐसा है कि आपके पास आधार कार्ड और एक रेशन कार्ड और जो इनकम कास्ट सर्टिफिकेट की वो तो और चलता है, नहीं तो बीपीएल कार्ड जो है वो चलता है। और इसके अलावा बाद में आपको एक फोटो देना है और अपना एक सिंपल एक कॉपी के अंदर पेपर के अंदर अपना प्रोजेक्ट, यानी कि आप कौन सा एक तरकारी बिजनेस करना चाहते हैं तो हम तरकारी करना चाहते हैं, इसके लिए इतना मुझे 10,000 की जरूरत है बोल के एक लिखा। वो सेल्फ अटैचमेंट है, वो सभी डाउनलोड करके आप उसमें अटैचमेंट कर दिए तो विद इन 1 मंथ हम लोग उनके अकाउंट को डायरेक्टली डालने वाले हैं। और ये भी एक ऐसा है कि वो इनकम सर्टिफिकेट ये करो, फुला करो, ये करो, इसमें जो लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, अभी देखो इसके लिए अभी देखिए इनकम तो अभी तो ऑलमोस्ट ऑल 5 साल के लिए काट जाते हैं, एक बार निकाले तो 5 साल तक चल जाता है। और साथ ही साथ में बीपीएल कार्ड है तो इनकम का सर्टिफिकेट नहीं जरूरत नहीं है। सो ये सभी सुविधा दिया सा है। और इसके साथ में वो किसी की सिलेक्शन के लिए किनके पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपनी नसीब में है तो अभी देखो हम लोग उसके लिए 23 करोड़ रुपया रखा है, 23 करोड़ रुपए स्टेट के लिए रखा है, यानी कि 23,000 लोगों के लिए जमने वाली है, सभी जाने वाली है स्कीम्स। वो 23,000 लोगों के लिए जाती है तो उसके अंदर खुर्रा होता है, जास्त आ गए तो उसी के अंदर खुर्रा होता है, जैसा हज के लिए खुर्रा करते हैं उसी तरह खुर्रा करके उनके अकाउंट, इनके उनको आईएफएससी कोड है, बैंक पासबुक उसका एक अटैचमेंट लगाए रहते हैं, वो उसके लिए उनको डाल देते हैं हम। ऐसा एक स्कीम है। इसके अलावा और एक स्कीम है जो मार्जिन मनी लोन हमारा जो था वो उसके लिए भी हम लोग अभी बनाया है कि बैंक से पहला था ऐसा कि हम लोग सब्सिडी अमाउंट दे देते, हम लोग सब्सिडी अमाउंट दे देते और वो बैंक से लेना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हो गया, छोटे तबका, जो छोटा तबका है, गरीबी तबका है, वो सिर्फ 50,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक का मिला तो भी बस है उसे व्यापार बिजनेस करने के लिए। तो उसके लिए हम वो सोचकर हम लोग 1 लाख रुपए तक का भी उनको लिए देने के लिए डायरेक्टली हमारे एनएमडी, हमारे केएमडीसी से डायरेक्टली हम लोग 50,000 सब्सिडी, 50,000 लोन, ये फैसिलिटी के अंदर वो देने का भी हम लोग ये कर रहे हैं। और बाद में इसके अलावा टैक्सी का भी जो हमारे पास स्कीम था, वो टैक्सी स्कीम के अंदर अभी तो इतने दिन तक हम कार के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी दे देते, तो यानी कि उसके अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए होने के लिए ये था। अभी हम लोग क्या करें कि ये कोविड की जैसी बीमारी की वजह से अभी लोग सभी अभी सिटी छोड़ के गाँव में जाके बस रहे हैं और अपने खेड़े में करियर में काम करते हुए वहाँ पे रिक्शा चलाना चाहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करके भी करना चाहते हैं। IT वाले लोग भी है, वो भी खेती की तरफ इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो बाद में वो सभी करते वक्त में उनके लिए हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को सिर्फ ये बात ऐसी है कि उनके लिए 1 लाख से 3 लाख रुपए का जो था नहीं, उसके लिए हम लोग 3 लाख रुपए का कट ऑफ करके उनको रिक्शा, छोटी रिक्शा लेने के लिए ये हम लोग 75,000 सब्सिडी देते हैं। यानी कि अभी क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट कितना सैंक्शन हो सकता है सर? 75,000 रुपये सब्सिडी, हम टोटल सब्सिडी दे रहे हैं। तो बाद में वो अगर रिक्शा लेना है तो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का रहता है, 1/4 अमाउंट भरना है, वो 1/4 अमाउंट हम लोग दे रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र से मेरे ख्याल से 4 से 5 लोगों के लिए आ जाएगा वो, ये काम भी बेहतरीन चल रहा है। अभी वो सभी अभी NIC से हम लोग अप्रूव, क्योंकि चेंज किए हैं हम सभी स्कीम्स चेंज करने की वजह से अप्रूव लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, वो अप्रूव के लिए हम लोग ले रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल अभी तक 11th आवर हो चुका है कि अभी लास्ट मोमेंट में आ रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में NIC से एक अप्रूव आना है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग वो लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास श्रम शक्ति योजना तो चालू है और गंगा कल्याण योजना भी चालू है, और बाद में हमारा गृह निर्माण योजना, मार्जिन मनी का लोन भी चालू है, और हमारा ऑटो सर्विस और बिजली वर्क्स के लिए, और बाद में जो चंद्रपटना का वर्क है उसके लिए भी ट्रेनिंग का काम चालू है। ये सभी काम कर रहे हैं हमारे में, कोई ऐसा नहीं बचा है कि स्कीम्स कोई छुटा नहीं है, लेकिन मर्ज करके हम लोग छोटे तबके के ऊपर ख्याल रख के, जैसा आपने कहा कि हमारी गरीब बस्ती है, गरीब लोग नीचे तक है, नीचे स्तर तक नहीं के जाकर पहुंचता है, तो हाँ ये भला ही पहले शायद मैं आई डोंट नो, पहले शायद वो 3 लाख रुपए टैक्सी पर सब्सिडी लेने की वजह से 1 आदमी ले लेते थे, अभी 4 आदमी को पहुंच रहा है 75,000। जो छोटा तबका है वो ऊपर भी आ जाएगा, उनको भी काम करने का अवसर दे रहे, इससे भी काम चला है। तो ये जो स्कीमें होती है ना सर, जो भी स्कीमें KMDC से रिलीज की जाती हैं, इससे पहले KMDC का एक सिस्टम होता था कि वो एरिया वाइज जाकर वहाँ की एक लोकल प्रोग्राम्स करते थे, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते थे, फिर कहीं जाकर लोग वहाँ से अप्रोच होते थे। इन दिनों तकरीबन वो चीज़ें खत्म होती जा रही है, इस सिलसिले में आपका क्या प्लान है? अब देखो खत्म तो नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट ऑल मैं कभी भी डिस्ट्रिक्ट में भी जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट टूर करता हूँ, जो मंडल टूर करता हूँ, जो तालुका प्लेस में जाता हूँ, कहीं पे भी जाने दो, हमारे जो भी सोशल फील्ड के NGOs है
रहते हैं, और वो अभी तक अंजुमन इदारे हैं, और हमारे वक्फ के इदारे हैं, और हमारे माइनॉरिटीज जो इदारे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और हमारे ऐसे कि हर पार्टी, ऑल पार्टीज के, मैं एक पार्टी बोलता नहीं, हर ऑल पार्टी के लीडर्स रहते हैं, उनको भी मिलता हूँ। तो मिलके उनको हमारे स्कीम्स के बारे में बता देता हूँ कि आप जरा उनसे ये लोगों को बताइए, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे कि एजुकेशन का लोन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन हमको नहीं हो रहा है बोल के बीच में नहीं छूट ना पाए। और एक क्या, हमको कोई भी कौन सा भी सिर्फ एक KMDC बोल के नहीं, हर एक तरफ, माइनॉरिटी डायरेक्टरेट में हो, चाहे तुम हमारे वक्फ में हो, वक्फ वुमेन्स फाउंडेशन में हो, चाहे तुम्हें वो छोड़ के भी अदर ये भी है, गवर्नमेंट से में PMEGP भी लोन में मिल सकता रहता है, इंडस्ट्रीज लोन्स बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो उसका भी नॉलेजेस देने का भी काम कर रहा हूँ मैं। हालांकि ये अवेयरनेस कैंप्स जो चलना था, जो NGOs के थ्रू से चलाना था, वो काम के लिए पहले हमको ये स्कीम्स अप्रूव मिल जाए, तो मिल जाने के बाद में हम लोग तो कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा अभी तक वही बोल रहा हूँ ना, 2-3 दिन के बाद में अप्रूव मिल गया है, तो हम लोग ये जो लॉन्च कर रहे हैं, अभी जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में ऑलमोस्ट ऑल हम लोग, अभी तक परसों मैं बल्लारी गया था, रायचूर गया हूँ, और बाद में इधर चित्रदुर्ग गया हूँ, मैं हमारा रामनगर गया था, मंड्या गया था, और बाद में इधर सभी इधर हावेरी, कारवार, बेलगाम, बीजापुर सभी तरफ घुमा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल सब तरफ कवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये सब तरफ भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारे जरिए भी, मैं तुम्हारे जरिए से बोलना चाहता हूँ कि प्रेस और मीडिया भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सभी काम करने के लिए प्रेस का रोल बहुत बड़ा है, आपके जरिए से भी पहुंचना है, तो हम लोग इसमें काम करेंगे, सब मिलकर हाथ से हाथ जुड़ के इसके तो हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, NGOs को पूरी तरह कम्युनिकेशन पूरी तरह कट गया NGOs के साथ KMDC का, इस तरह का भी इल्जाम है, तो ये कहां तक सही है? देखिए, NGOs का ट्रेनिंग, जहाँ तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे हमारे पास, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पहला थे, बाद में इसे अभी NMDFC की तरफ से वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ये कट किए हैं ऑलरेडी। अभी माइनॉरिटी डायरेक्टरेट को वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, वहाँ से मिलते हैं। वहाँ से जब ये किला का हमारा ये एक अंग है, वहाँ से मिल रहा है, तो बाद में उसमें कुछ हर्ज नहीं है। परसों वहाँ से ये IAS KS ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ से हम लोग ने वहाँ से ये दिया है, बच्चों के 50 बच्चों को वहाँ पे चॉइस करके, एक बच्चों को 7 लाख रुपए तक का खर्चा करने का वादा करके, वो ये करके ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अभी 400 ऐसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो PSI जो ट्रेनिंग को जा रहे हैं, हमारे हाल माइनॉरिटी स्टूडेंट ही है सभी, वो उनके लिए भी 400 ट्रेनिंग देने का है, वो भी अभी काम चालू है। अभी तक इसे चालू है, कौन सा भी ऐसा काम नहीं बचा है। लेकिन बहरहाल जो बोलना है लोगों को, वो जो बोलते रहने वाले, लेकिन हमारा काम तो चल रहा है इंशाल्लाह। मैं अभी वही उदाहरण आपको दिया, जब 92 करोड़ हमारा बजट था, तो भी लेकिन हम लोग 188 करोड़ तक हमारा अभी रिलीज कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर अंदाजा लगाइए आप हमारा काम क्या चल रहा है। लेकिन कोविड आई है, कोविड ऐसी महामारी बीमारी आई है, इस सिलसिले से थोड़ा सा फंड्स में भी थोड़ा सा दिक्कतें आई है। हर एक डिपार्टमेंट, अभी इंसान को अपने हमारे घर में ही हम लोग जब खाना खाते थे, बहुत अच्छी बिरयानी पका के हम लोग हर रोज खाते थे, लेकिन अभी आमदनी कमी हुई है, तो एक दिन दाल रोटी खा रहे हैं, एक दिन बिरयानी खा रहे हैं। तो उसी तरह की जिंदगी चलाना, ये एक साल है, हर एक दुनिया में हर एक लोगों को भी एक साल एग्जामिनेशन का पीरियड चल रहा है। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौके कुछ हमारी गलतियों की वजह से सजा दे रहा है, तो सब लोग इसमें हम लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये जल्द से शिफा तो सब जने कामयाब। ये आने वाले बजट में कुछ बढ़ोतरी का या इजाफे का कोई डिमांड रखकर कुछ प्लान ऐसा हुआ है सर आपका? ऑलरेडी मैंने NMDFC भी, NFC नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 100 करोड़ का मैं मांग किया हूँ, लेटर भी भेजा हूँ, और पर्सनली भी बोला हूँ, फोन करके भी बोला हूँ, और उन्होंने आए थे एक बार, उनके साथ मीटिंग भी किया हूँ। तो बाद में हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर श्रीमंत पाटिल जी भी जाके आए, परसों दिल्ली जाके आए, तो ऑलरेडी वो डिमांड रखे हैं। क्योंकि जो आने वाले दिनों में हम लोगों क्या है कि ऑलरेडी अभी चला है, NMDFC का फंड्स जो हमारा आ रहा है, और 20 लाख रुपए लोन देने का वो चल रहा है। इसके अलावा हम लोग छोटे लोन्स देना चाहिए, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी के 2 लाख रुपए तक का देना चाहिए। उस तरह का एक प्लान करके हम लोगों ने भेजा है वहाँ पे। सो वो अगर अप्रूव होकर आ गया तो वो भी 100 करोड़ का आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमारे येडियुरप्पा जी ने तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, उनका ऐसा है कि काम करने का तरीका, जो किसी को भी एक उसमें जात पात ना देखते हुए हर एक को हेल्प कर चुके हैं। कोविड के जैसे बीमारी के टाइम को हर एक लेके पहले से ही तुम ना उसका एक एग्जांपल देना है तो फर्स्ट बार ही गवर्नमेंट में जब वो मुख्यमंत्री
बने तो तभी हज कर दिए सो इंसान है। जब इतने दिनों से उसका सदानंद नहीं, उनके येडियुरप्पा जी की गवर्नमेंट के टाइम पे फर्स्ट अनाउंस्ड बाय येडियुरप्पा 40 करोड़ रुपीस फर्स्ट सैंक्शनड, बाद में सदानंद गौड़ा जी और बाद में हमारे जगदीश शेट्टर से उसे कंटिन्यूटी कर लेता है। यानी कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों को, हमारे माइनॉरिटीज लोगों को छोड़ के नहीं है, हम लोगों के साथ में है, वो खड़े हैं। इसके लिए हमेशा वो देखिए, सोचिए तुम्हें वैसा कोई भी नहीं किया था। वहां पे आके ठहर के ये हज को जाने के लिए आप इतना कर रहे हैं बोले तो हम लोग देते 40 करोड़ रुपए बोल के, जब देना है तो इतनी बड़ी बात कौन कर सकता है। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोल के लेके जाने वाली है। तब इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने वादा पहले ही नारा दिया कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर बोल के बोला। तो वो जुमले को सब लोग क्या समझने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं बोल के। दुनिया भी इसका ही एक ही है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि दुनियादारी भी देखो, दीन भी देखना है और दुनिया भी देखना है। तो उसी तरह उसका ही एक वर्ड है, वो दीन और दुनिया का वर्ड ही है कि दीन के लिए आप हमारे कुरान शरीफ पकड़ो, दुनिया के लिए आप कंप्यूटर पकड़ो। क्योंकि आजकल दुनिया देख रहे हैं तुम्हें, कंप्यूटर यानी कि मोबाइल के ऊपर ही काम चल रहे हैं, सभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। सब इसके लिए तैयार होना चाहिए। मदरसा डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 400 जो ऐसे उर्दू स्कूल्स है, तो उसे उर्दू स्कूल को इंग्लिश मीडियम के लिए तब्दीली कर रहे हैं। और हालांकि अभी भी एक नया अभी डेवलपमेंट्स आपने शायद अभी कन्नड़ा न्यूज़पेपर्स में वगैरह आ गया है। हमारे श्रीमंत पाटिल साहब और हम धारवाड़ में वगैरह मीटिंग कर रहे थे, धारवाड़ बागलकोट सभी गए थे, मीटिंग कर रहे थे। तो उस टाइम में वहाँ पे बैठ लेके हम लोगों को बोला, हमने इदारे हमारे वक्फ इदारे के लोगों को सबको बात किया था, क्या बोल के कि मदरसा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो आगे जाने के लिए उनके लिए क्या डेवलपमेंट्स है। तो उसके लिए भी खास करके मदरसा होने के बाद में मदरसा में डेवलपमेंट करके उनके लिए ITI कॉलेजेस खोले जाए, ITI कॉलेज खुले जाए। इसके लिए अभी ऑलरेडी लैंड के लिए हम लोग उसके लिए मांग की है। हमारी जो वक्फ की लैंड हो या गवर्नमेंट की लैंड हो, कहाँ पे है उसके लिए ढूंढ रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। शायद ये भी एक 100 तक भी, 100 तक भी एक ITI कॉलेजेस माइनॉरिटी के लिए खास करके, उसमें 60% माइनॉरिटी, बाकी का अदर कास्ट के लिए 40% रख रहे हैं। इस तरह का एक ही है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि इसका काम का आप जैसे बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। एडवर्टाइजमेंट यानी कि आप करना है, अभी आपकी ड्यूटी है। सर, एक बात आपने बताई कि उर्दू स्कूल को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का जो प्लान किया गया, क्या उर्दू स्कूल को ही सुधारने का कोई प्लान नहीं किया जा सकता था? एक बात बोलता हूं, हमें ऐसा नहीं है कि उर्दू सब्जेक्ट छोड़ के नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात बोलता हूं, जहां पे भी जाओ, मौलाना आजाद स्कूल का भी जाओ या नहीं कि उर्दू स्कूल्स का भी जाओ, उर्दू स्कूल को, उर्दू जबान को हम लोग उर्दू सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। हालांकि क्या है कि हमारे लोग ही अभी आप कैसे कर रहे हैं कि उर्दू स्कूल में बच्चों के लिए डालने का अलग डालते हैं और कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अलग डाल रहे हैं हम लोग। तो ये कॉन्वेंट स्कूल का जो कल्चर है उसे हम हमारी उर्दू सरकारी सहूलत में, सरकारी स्कूलों के अंदर अगर फ्री एजुकेशन के अंदर हम बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का वहां पे कॉन्वेंट की तरह दे सकते हैं, तो क्यों ना बच्चे हमारे पढ़े, क्यों ना हमारे बच्चे पढ़कर IAS KAS पास हुए। तो ये काम करना है, इसके लिए हम लोग का चल रहा है काम। KMDC के पास अप्रोच होने के लिए दरमियान में कई रुकावटें रहती हैं। अगर कोई कंप्लेंट करना चाहें, किसी किस्म की कोई शिकायत आप तक अगर पहुंचाना चाहें, जहां आप तक वो रुजू हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा फोन तो मोबाइल नंबर 24/7 चालू ही रहता है। रात में भी मेरा फोन चालू रहता है, दिन में भी चालू रहता है। हाँ, मैं जब से मैं अध्यक्ष पद संभाला हूँ, माशाल्लाह आने वाले कोई भी आने दो, मुझे मिलने के लिए मैं ओपन डोर रहता है। और अब आपको मैं बोलता हूँ, मेरा कोई भी आने दो, यहाँ पे बंदा कोई भी आने दो, वो चाहे एक छोटे से एक 25,000 के लोन के लिए आने दो, 10,000 लोन के लिए आने दो, या नहीं का तो एक कंत किस्त भरने के लिए आने दो। वो कुछ का प्रॉब्लम कुछ भी है तो मेरे से मैं बोलने के बाद इमीडिएटली डायरेक्ट कर सकते हैं। और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी भेजे रहते हैं, तो मैं इमीडिएटली मेरे ऑफिसर्स को इतला देता हूं कि वो तुरंत उसे कोशिश करके क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। वो मेरी कोशिश हमेशा चली। और हमारे PS भी है, PA भी है, हमारे यहाँ पे PRO भी है, हमारे MD भी है, और हमारे यहाँ पे EO भी है, सब लोग भी है, काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल काम कर रहे हैं। अभी लोगों को इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कैसा है कि इसके अंदर आप खत्म करने के लिए, अभी दूरियां खत्म करने के लिए मैं वही बोल रहा हूँ क्या कि हमारे यहाँ पे जो चल रही है अभी, तो ये जो ऑनलाइन में एप्लीकेशंस देना है, वो करना है। और साथ ही साथ में आप क्या हो रहा है कि आप बीच में मिडलेट को कुछ किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मत जाइए, आप डायरेक्टली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है वहां पे जाके अप्रोच हो जाइए। यानी कि आप सर ऐसा चल रहा है, जिनून हो, पहले आप उसमें परखिए, क्योंकि ऐसा ये हवा में गोली मत उड़ाइए।
क्योंकि हर एकला काम करते रहता है, हर एकला इंसान ही है काम करने में, वो काम करते रहता है। बोलिए, इंशाल्लाह उसमें कितना हो सकता है उतना हम लोग कंट्रोल करके करेंगे। लेकिन ये एक बात है, जब आपको दे रहे हैं तो सब्सिडी, आप 50,000 रुपए का श्रम शक्ति दे रहे हैं तो 25,000 सब्सिडी है, 25,000 लोन है आपको, वो किस्तें भी आप भरना है। और बाद में अरे स्कीम में जो ले रहे हैं आप, लोन ले रहे हैं, वो हमारे सर्विस चार्ज लेकर हम लोग दे रहे हैं 2% में, तो वो भी किस्तें आप कंप्लीट होने के बाद में, आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में, आप जब जॉब लग जाएंगे या नहीं आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो किधर ना किधर तो जॉब लगना ही है, तो बाद में लगने के बाद में वो वापस किस्तें वापस करना है। तो ये सभी काम जरूरी है, ये भी एक अवेयरनेस जाना है लोगों के बीच में। ये सभी करते गए जाएंगे तो KMDC भी बढ़ेगा और लोगों को इंशाल्लाह और पहुंचेगा भी इसमें। नाजरीन, मोहतरम मुख्तार पठान साहब ने यकीन दिलाया है कि KMDC से जो दूरियां पैदा कर दी गई हैं या पैदा हो गई हैं उसे किसी भी हाल में ख़त्म की जाएंगी और मुस्तहिकीन तक जो स्कीमें हैं उनको पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। और जहां कहीं शिकायत हो वो दरमियान के मीडिएटर्स और दरमियानी लोगों से रब्ते के बजाय बराह रास्त KMDC के लोगों से रब्ता करते हुए यकीन दिलाया है कि किसी भी मुस्तहिक को उसके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।